हेलो नमस्ते, आई होप आप सब मज़े में हो। हमने पोर्ट्रेट पे ड्राइंग करना सीख लिया है तो अब टाइम है शेडिंग करना सीखने का। अगर आपने पुरानी सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले जाके पुरानी सारी वीडियोस देखो ताकि इस वीडियो में क्या कैसे करना है वो आपको समझ आ सके। तो आओ स्टार्ट करते क्लास 6। तो ये है हमारा रेफरेंस इमेज और ये है हमारा ड्राइंग जो हमने पिछली क्लास में बनाया था। अब इस पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा शेडिंग। सबसे पहले नीडेबल इरेज़र लेके आपको सारी जो बॉर्डर्स हमने बनाई है, मतलब जो पोर्ट्रेट का आउटलाइन बनाई है, उसको लाइट कर देना है, क्योंकि हमें पूरे पोर्ट्रेट में कहीं पे भी डार्क शार्प बॉर्डर्स नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको लाइट कर देंगे। इतना लाइट करना है कि वो सिर्फ आपको दिखाई दे, उतना लाइट कर देना है। उसके बाद एक नॉर्मल इरेज़र लेंगे और बीच की जो सारी ग्रिड है, फेस के अंदर की जो सारी ग्रिड है उसको इरेज़ कर लेंगे। बाहर की ग्रिड एक बार रहने देना, उसको इरेज़ मत करना। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ड्राइंग में तो बाहर की ग्रिड से भी हम मेजर करके अंदर का फिगर आउट कर सकते हैं। तो बाहर की ग्रिड इरेज़ मत करना, सिर्फ अंदर की ग्रिड को इरेज़ कर देना। तो स्टार्ट करेंगे अब हमारी राइट आई के साथ। राइट आई पे शेड करने के लिए आपको सबसे पहले बैठ के पहले फिगर आउट करना है, शेड को देखना है ध्यान से, क्या क्या कहाँ पे कैसे शेड्स है। राइट, सबसे पहले हम आईब्रो के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारी जो आईब्रो है काफ़ी डार्क ही लग रही है, लाइट रही है, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक बेस शेड करेंगे। ये 2B पेंसिल ली है मैंने और उससे मैं सबसे पहले आईब्रो पे एक नॉर्मल सा बेस शेड कर दूँगी। बेस शेड क्यों करते हैं, क्योंकि आपके जो आईब्रोज़ के हेयर्स होते हैं उसके नीचे स्किन होती है, तो वो स्किन दिखाने के लिए हमें एक बेस शेड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आईब्रोज़ के हेयर्स का शेप देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि हल्के से ऐसे राउंडेड है, पीछे की तरफ से ऐसे बाहर निकल रहे, ऊपर की तरफ से आ रहे और नीचे की तरफ से भी आ रहे हैं। तो उसी तरह से सेम हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए डार्कर पेंसिल लेंगे, 4B ले रही हूँ और अच्छे से शार्पन ले रही हूँ, पॉइंटेड ले रही हूँ, क्योंकि हेयर्स बनाने हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग में राउंड बना के इस तरह से हेयर्स को छोड़ूंगी का मतलब क्या होता है कि जब हेयर्स बनाते हैं तब उनको थ्रो कर देना है, ऐसे नॉर्मल लाइन की तरह नहीं बनाना है। एंड में आते आते हेयर्स को ऐसे ड्रॉप करना है, छोड़ देना है, ताकि जो एंड हो उसका थिन बने। तो इस तरह से मैंने राउंड बना दिया। अब पीछे की तरफ, क्योंकि हेयर्स ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर की तरफ थिन है, बाहर जो निकल रहा है, तो मैं इस तरह से अंदर से बाहर लूँगी ताकि बाहर स्किन के ऊपर थिन हेयर्स आए। तो अंदर से बाहर करते करते इस तरह से हेयर्स बन गए। आईब्रो के नीचे की तरफ भी मैं थोड़ा अंदर से बाहर आने दूँगी ताकि हेयर्स हल्के से स्किन के ऊपर आए। रियलिस्टिक हेयर्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप हेयर्स को थोड़े से आईब्रो के बाहर भी लेके आओ, एकदम प्रॉपर आईब्रो के अंदर फिल आउट मत करो। हेयर्स को हमेशा थोड़े थोड़े ऊपर नीचे बाहर लाओ। जितना डार्क चाहिए, कितना फिल्ड चाहिए, कितना डेंस चाहिए, वो आप सब अपने रेफरेंस इमेज में देखो और उस हिसाब से आपको करना है। ये हो गया हमारे आईब्रो। अब हम बनाएंगे हमारी आई में सबसे पहले देखते हैं आई बॉल ऑलमोस्ट पूरा डार्क ही है, खाली बीच में जो है ये हल्का सा वाइट स्पेस दिख रहा है, उसको बोलते हैं हाईलाइट, जिसके अंदर भी हल्का हल्का सा डार्क लाइट शेड है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से ये रेक्टेंगल बना दूंगी जो हल्का सा लाइट है, और फिर पूरे बाकी के आई बॉल को एकदम डार्क पिच ब्लैक शेड कर दूँगी, क्योंकि वो प्रॉपर पिच ब्लैक है। शेडिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आराम से देख के शेड करो। कई बार क्या होता है कि शेड करते करते लोगों का शेप चेंज हो जाता है। लोग जनरली शेड करते करते अपना ड्राइंग ही चेंज कर लेते हैं। बहुत बार ये होता है कि बॉर्डर्स वगैरह, लाइंस वगैरह चेंज हो जाती है। तो प्लीज़ आराम से देख के ध्यान से शेड करो कि आपका ड्राइंग चेंज ना हो। आई बॉल डार्क हो गया, उसके बाद जो अंदर की हाइलाइट्स है उसके अंदर मैं हल्का हल्का सा शेड करूँगी, जैसे जैसे वो है, जहाँ पे हल्का सा लाइट है वहाँ हल्का सा लाइट, जहाँ हल्का सा डार्क है वहाँ हल्का सा डार्क। ये हो गया आई बॉल। अब में बनाना है हमें अपर आईलिड की लाइन। ये है अपर आईलिड और इसकी लाइन बनानी है। अपर आईलिड की जो लाइन है वो डार्क है, तो जब डार्क बनाते टाइम ऐसे नॉर्मली जैसे डार्क करके लाइन बनाना है, वैसे लाइन नहीं बनाना है। वैसे हमारी लाइन बनाएंगे तो एकदम शार्प सी लाइन बन जाएगी, बल्कि हमें क्या करना है कि शेड करना है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, एकदम ध्यान से देखो कि मेरा हाथ कैसे मूव हो रहा है। राउंड डायरेक्शन में जैसे हम शेड करते उसी तरह से राउंड डायरेक्शन में मैं अपनी लाइन बना रही हूँ। पेंसिल जो है मेरी राउंड डायरेक्शन में घूमते घूमते डार्क शेड क्रिएट कर रही है अपर आईलिड।
लोअर आईलिड ना हमेशा अपर आईलिड से लाइटर होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, वहाँ पे लाइन कभी दिखती नहीं है। हमें सिर्फ हल्का सा लाइट शेड ऐड ऑन करना होता है वहाँ पे, अनलेस अगर रेफरेंस इमेज में उन्होंने काजल वगैरह लगाई होती है तो डार्क करते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ एक हल्का सा लाइट शेड करते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा लाइट शेड कर रही हूँ लोअर आईलिड में। अब देखेंगे ये टीयर डक्ट पे यहाँ हल्का सा डार्क शेड है और फिर अंदर जाते जाते वो लाइट होते जा रहा है। तो उसी तरह से सेम बुक में बना देंगे, हल्का सा डार्क और फिर अंदर जाते जाते वो लाइट हो रहा है। फिर आता है ये स्क्लेरा, मतलब जो बीच का वाइट एरिया है, जो जनरली हमारा जो पूरा वाइट आई बॉल होता है वो है। अब वो जो होता है ना राउंड होता है अंदर की तरफ पूरा, तो इसको कभी भी प्लेन वाइट नहीं छोड़ना है, उसके एजेस हमेशा डार्क करना है ताकि लगे कि वो राउंड है और आई से बाहर आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये टीयर डक्ट के बाद का जो एरिया है वहाँ पे हल्का सा डार्क शेड करेंगे और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है शेड लाइट होता जाएगा, तो डार्क टू लाइट करेंगे। फिर पीछे वाला एरिया भी देखेंगे स्क्लेरा का, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क है तो उसको डार्क रखेंगे आगे वाले से, लेकिन चीज़ सेम होगी, उसकी भी एज डार्क होगा और अंदर जाते जाते वो हल्का सा लाइट हो जाएगा। फिर आती है अपर क्रीज लाइन, ये भी डार्क है तो इसको भी सेम जैसे अपर आईलिड बनाई वैसे ही बनाएंगे, शेड करते करते उसको डार्क करेंगे, राउंड राउंड करते करते। अब जब क्रीज लाइन बनाओ तो ध्यान रखना उसके दोनों जो एजेस होंगे वो एकदम थिन हो जाने चाहिए, एकदम से पतले और लाइट हो जाने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो स्किन के अंदर जा रहा है, तो एकदम थिन और लाइट। अब ये हो जाने के बाद हम शेड्स देखेंगे, क्रीज लाइन और अपर आईलिड के बीच का शेड देखेंगे कि क्या है। एकदम स्टार्टिंग में टीयर डक्ट के बाजू में लाइट है, उसके बाद हल्का सा डार्क है और एंड में डार्क है, तो बीच में हो गया लाइट। और अपर आईलिड की लाइन के ऊपर भी हल्का सा डार्क शेड है। तो इस तरह से शेड करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा शेड स्टार्ट करो तब लाइटर शेड के साथ स्टार्ट करना, एचबी के साथ स्टार्ट करो और धीरे धीरे अगर आपको ज़रूरत लगे तो डार्क पेंसिल लेके शेड को बिल्ड करते जाओ। एकदम डार्क शेड के साथ कभी भी स्टार्ट मत करना। ऑल्सो अपने डार्क शेड्स के पास में लाइटर शेड्स डालना, मिड टोन डालना, सिर्फ डार्क शेड का पैच करके उसको मत छोड़ देना। तो इस तरह से ये लाइट डार्क का पूरा शेड बन गया है बीच में। और अपर क्रीज लाइन और अपर आईलिड के आगे पीछे भी आपको हल्का हल्का सा डार्क शेड करता है, मतलब अपर आईलिड के ऊपर हल्का सा और क्रीज लाइन के भी नीचे हल्का सा, क्रीज लाइन के नीचे और ऊपर दोनों साइड में हल्का हल्का सा शेड होगा। उसके बाद देखते हैं हम ऊपर वाला शेड, क्रीज लाइन के ऊपर क्या शेड है। तो यहाँ एंड में डार्क शेड है, ऐसे राउंड के फॉर्म में डार्क शेड जा रहा है, फ्रंट में हल्का सा डार्क है और फिर यहाँ बीच में भी हल्का सा डार्क है और फिर ये पूरा जो एरिया है वो लाइट है। इधर भी ध्यान रखना है, जो लाइट शेड है वो वहाँ पे शेड को लाइट रखना है, कम्प्लीटली छोड़ नहीं देना है। और हर डार्क शेड के पास में मिड टोन्स डालना है। मैं फ्रंट से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, हल्का सा डार्कर शेड कर रही हूँ। ये आईब्रो से कितना ज़्यादा लाइट है वो भी आपको देख के करना है। पुराने वाले शेड से हमेशा नए वाले शेड को मेजर करो कि वो कितने डार्क या लाइट है। तो यहाँ पे हल्का सा डार्क शेड दिया, उसके पास में मिड टोन्स डाले हैं, सिर्फ डार्क शेड का बेल्ट नहीं दिया है। फिर स्लोली आगे जा रही हूँ, आगे वाला डार्क शेड किया एंड देन बैक में डार्क शेड डाला है, वो भी डार्क शेड जो है डार्क राउंड में है, ऐसे राउंड में ऊपर जा रहा है और बीच में हल्का सा मिड टोन्स डाल दिए। कॉर्नर्स में एकदम एक्सट्रीम डार्क शेड है तो वहाँ पे मैं और एक लेयर ऐड ऑन करती जाऊँगी ताकि वो शेड थोड़ा सा डार्क होता रहे। नीचे हल्की सी लाइटर लोअर क्रीज लाइन है तो उसको हल्की सी लाइट लोअर क्रीज लाइन बना देंगे। लोअर के शेड्स, लोअर की लाइन हमेशा अपर से लाइट होगा, तो ध्यान रखना लोअर क्रीज लाइन भी लाइट बनानी है और शेड्स भी लाइट करने हैं। और यहाँ एंड पे एज पे देख रहे हैं कि हल्का सा डार्कर शेड है तो वो हल्का सा डार्क शेड करेंगे। और लोअर आईलिड की जो लाइन है उसको एकदम डार्क नहीं करना है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हम शेड से करेंगे। तो बाहर की तरफ हल्का सा हमें डार्कर शेड दिख रहा है तो वो डार्क शेड करेंगे और अंदर का जो शेड है उसको लाइटर रखेंगे।
एंड में ये ऊपर की तरफ राउंड में जा रहा है और नीचे की तरफ भी इस तरह से राउंड में ही शेड आ रहा है डार्क, तो उसको भी हम इस तरह से राउंड में शेड नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे ऐड करना। एंड जो एज है वो एकदम ज़्यादा डार्क है, तो उसको मैं नीचे तक पूरा डार्कर शेड ऐड कर देती हूँ नीचे की तरफ। अब यहाँ पे नोज़ की हाइट देने के लिए हल्का सा डार्क शेड ऐड करना पड़ेगा। ये शेड का डायरेक्शन देखना, इस तरह से डायगनल डायरेक्शन आएगा, क्रॉस डायरेक्शन में ही शेड करना है, ताकि जो ये नोज़ है फेस से थोड़ा सा अपलिफ्टेड लगे। फेस के साथ में नहीं लगाना है, फेस से थोड़ा सा नोज़ को अपलिफ्ट करना है। उसके वजह से यहाँ पे उसकी हाइट देनी ज़रूरी है, और ये हाइट के लिए डायगनल में शेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में शेड करना है। नीचे जाके नोज़ की जो ये विंग है वहाँ पे भी डार्क शेड ऐड ऑन करना है। ध्यान रखना है कहीं पे भी लाइन नहीं बनानी है, जहाँ पे भी आपको शेड दिख रहा है शेड ही ऐड करना है। लाइन दिख रही है आपको, वहाँ पे भी आपको शेड ऐड करना है। तो यहाँ से नोज़ को भी अपलिफ्ट करने के लिए ये विंग को भी अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, तो इसके पास में भी डार्क शेड आएगा। ऊपर की तरफ हल्का सा डार्कर शेड है, तो मैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। डार्क करने के लिए उसको और लेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। शेड के आपको 2-3 लेयर्स ऐड करोगे तो वो अपने आप डार्क हो जाएगा। अब यहाँ से ये शेड इस तरह से क्रॉस में नीचे आ रहा है, तो बस सेम उसी तरह से हम ये डार्क शेड इस तरह से क्रॉस में नीचे लेंगे। हर शेड का डायरेक्शन ध्यान रखना है, और वो कौन से शेप में जा रहा है वो भी आपको सही ध्यान रखना है। इधर उधर उल्टे सीधे शेप्स ऐड करोगे तो पूरा फेस का शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप ध्यान रखना है, डायरेक्शन ध्यान रखना है शेड्स के, और आगे जाते जाते राउंड में ले लेना है ताकि हमें चीक का शेप मिल सके। आगे जाके आप देखो जैसे शेड जो है यहाँ से राउंड में आ रहा है, तो अगर आप राउंड में शेड नहीं करोगे तो आपका फेस फ्लैट हो जाएगा, चीक का जो इफ़ेक्ट है वो बाहर नहीं आएगा। तो चीक्स दिखाने के लिए हमें राउंड में शेड करना है, धीरे धीरे नीचे लेके जाना है शेड को। कॉर्नर्स की तरफ अगेन शेड डार्क है वो ध्यान रखना है। ग्रेडियंट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर शेड के आसपास लाइटर शेड्स ऐड ऑन करते रहो। और यहाँ पे हल्का सा शेड डार्कर शेड है जो अंदर जा रहा है, तो उसी तरह से अंदर शेड डार्क ऐड ऑन करेंगे, जिससे हमारा चीक का शेप फॉर्म होगा प्रॉपर। जहाँ पे भी आपको डार्कर शेड्स की ज़रूरत हो आप एक डार्कर पेंसिल यूज़ करो, धीरे धीरे डार्क करना, एकदम स्टार्टिंग से ही डार्क शेड्स ऐड नहीं करने। तो जैसे जैसे पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी डार्क ऐड करते जाएंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।